Good morning, students. Welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, in our today's class, we will start our new topic of EVS. So, without wasting time, let's start. So, this is our chapter 12, Fuel for Vehicles. So, first of all, what the fuel is. Fuel क्या होता है? इस चैप्टर में हम व्हीकल्स के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, बेसिकली फ्यूल इज़ समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब फूड इनटेक करते हैं, राइट? तो हमारे लिए फूड इज़ जस्ट लाइक अ फ्यूल, जस्ट बिकॉज जो फ्यूल होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो हमें किससे एनर्जी मिलती है? हमें फूड से एनर्जी मिलती है। सो हमारे लिए हमारा फूड हमारा फ्यूल है, राइट? सो ये जो कार्स हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं एंड डिफरेंट मशीन्स जो हैं, राइट, इनको वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। सो ये अपनी एनर्जी के लिए क्या लेते हैं? दे टेक फ्यूल। इन्हें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। विद द हेल्प ऑफ फ्यूल दे वर्क, जस्ट बिकॉज फ्यूल गिव दैम एनर्जी। जैसे हमें फूड से एनर्जी मिलती है, वैसे ही इन मशीन्स को, व्हीकल्स को फ्यूल से एनर्जी मिलती है। सो फ्यूल इज बेसिकली समथिंग विच गिव्स एनर्जी. Okay, so in this chapter today we will learn about the fuel for vehicles, means we learn about the different types of fuels which is used for a vehicle. So let's start. Fuel. Any material that is burnt to obtain energy is called fuel. See, any material. Fuel is a material that is burnt to obtain energy. सी, हम फूड लेते हैं, सो वो फूड से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती ना। हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी उस फूड को कंज्यूम करती है, उसके पार्टीशन करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनको कंज्यूम करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है, राइट? सो क्या हो रहा है? वो फूड डिफरेंट पोर्शंस में बट रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये एक प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी करती है। ऐसे ही जब मशीन्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर हम फ्यूल डालते हैं तो वो फ्यूल क्या होता है? वो फ्यूल बर्न होता है। वो बर्न किस लिए होता है? ताकि वो उन व्हीकल्स को, उन मशीन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। सो एनी मटेरियल दैट इज़ बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. The process by which this fuel is converted into energy is called combustion. See, ये जो फ्यूल एनर्जी देता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं. अगर हम किसी व्हीकल में फ्यूल डालते हैं, सो वो व्हीकल कैसे चलता है? वो फ्यूल बर्नड होता है, फिर उस व्हीकल को एनर्जी मिलती है, तभी वो रन कर पाता है, राइट? सो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन. ऑल व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल टू मूव. सभी व्हीकल्स को एनर्जी चाहिए होती है, किससे? फ्यूल से, टू मूव. But all the vehicles do not need the same fuel. See, different type of vehicles need the different types of fuel. So fuel के भी different types होते हैं. जैसे हमारे लिए हमारी food different types के होते हैं, वैसे ही fuel भी different types के होते हैं जो vehicles को और machine को energy provide करते हैं. Fuels can be divided into two groups. They are fossil fuels and second is alternate fuels. So today in this class we will learn about the fossil fuels and alternate fuels. Fossil fuels are basically वो fuels होते हैं जो हमें हमारे environment से naturally मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ये सब हमें नेचुरल हमारे environment में से मिलते हैं. इनका मेन सोर्स होता है अर्थ. ये अर्थ में अंडरग्राउंड मिलते हैं, राइट? सो लेट्स लर्न अबाउट दैम. The fuels that have been formed from the remains of dead plants and animals that got buried. Buried means
जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हो जाते हैं उनकी जो डेड बॉडी, जो उनके एशेज़ बचते हैं, एशेज़ आपको वर्ड का मीनिंग पता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इट मीन्स। एशेज़ मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो अर्थ के अंदर सॉइल में कवर हो जाते हैं और ब्यूराइड हो जाते हैं, मीन्स दफन हो जाते हैं। इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये सब क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। Coal, petroleum and natural gas are the example of fossil fuels. They are available in a limited quantity. See, इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, ये लिमिटलेस नहीं होते हैं। जहाँ पे हम अंडरग्राउंड अगर हमारे अर्थ को डिग करते हैं, जिस जगह पे हमें ये फ्यूल्स मिलते हैं उस जगह को हम माइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहीं पे सॉइल को डिग करा तो क्या मिला? डिग करना क्या होता है? मतलब सॉइल रिमूव करना। तो हमें क्या मिला? वहाँ से कोल मिला, तो वो क्या कहलाएगी? वो कोल माइन कहलाएगी, जहाँ पे हमें कोल मिला। सो दे आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी, वी कैन नॉट क्रिएट दैम इफ़ वी यूज़ अप दीज फॉल्स एट ऑल। सो दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मीन्स जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सी टू टाइप की रिसोर्सेज होती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, मीन्स उन्हें हम रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल को आप एक बार जलाते हो, बर्न करते हो, तो क्या उसकी क्या बन जाती है? फिर उसकी राख बन जाती है, राइट। तो क्या हम उसे दोबारा से कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं? नो ना। हम पेट्रोल एक बार अपनी कार में डलवाते हैं, वो पेट्रोल यूज़ हो जाता है, फिर वो पेट्रोल तो बर्न हो गया, जिससे हमारी कार को एनर्जी मिल गई। तो क्या हम वो दोबारा से वही सेम फ्यूल रीयूज़ कर सकते हैं? नो ना। सो ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे सनलाइट है। सनलाइट से हमें क्या मिलता है? सोलर एनर्जी मिलती है हमें सनलाइट से, जिससे हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चला सकते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से। तो सनलाइट, तो सन तो डेली निकलता है, तो सन की लाइट को हमने एक बार उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, हमें उससे सोलर एनर्जी मिल गई। तो सन तो डेली निकलता है, तो हम दोबारा से सोलर एनर्जी ले सकते हैं, राइट। सो सनलाइट क्या हुई यहाँ पे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट वी कांट यूज़ कोल फॉर मैनी टाइम्स, राइट। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज? जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल्स। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज़ आपको पता होगा, ये कुकिंग में भी हेल्प होता है, हीटिंग के लिए भी, जैसे विंटर्स में लोग कोल बर्न करके बैठते हैं फॉर हीटिंग, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन्स एंड फैक्ट्रीज। ये किस लिए भी यूज़ होता है? स्टीम इंजन्स, जो इंजन होते हैं उनको स्टीम देने के लिए स्टीम इंजन्स जो होते हैं, जिससे हमारी ट्रेन चलती है। एंड फैक्ट्रीज़ में भी कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैनी ईयर्स अगो कोल वाज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। सी, ये जो स्टीम इंजन है, ये पहले के टाइम पे यूज़ होते थे। अब एडवांसमेंट आ गई है, तो कौन से इंजन्स यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिक इंजन्स भी आ चुके। अब इलेक्ट्रिक इंजन्स और डीजल इंजन्स यूज़ होते हैं। स्टीम इंजन्स पहले के टाइम में यूज़ होते थे, जब कोल का यूज़ करके उन्हें स्टीम दी जाती थी। सो कोल वर यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। दिस स्टीम वॉज यूज बाय द स्टीम इंजन टू पुल अ ट्रेन। स्टीम इंजन्स हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द डीजल एंड द इलेक्ट्रिक इंजन्स। अब किसकी द्वारा रिप्लेस कर दिए गए हैं? वो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। ड्यू टू दिस द स्पीड ऑफ ट्रेन्स हैज़ बिन इंक्रीज्ड। अब ये जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं, उनकी वजह से ट्रेन की स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई है। इन इंडिया द मेन कोल माइनिंग, सी मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे हम सोइल को डिग करते हैं, हमें अंडरग्राउंड जो फॉसिल फ्यूल मिलता है वो माइन कहलाती है। सो कोल माइनिंग मीन्स वो एरिया जहाँ पे हमें कोल मिला है। सो इन इंडिया द मेन कोल माइनिंग एरियाज आर इन झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। मेन कोल माइनिंग जहाँ पे कोल की माइन है वो सबसे बड़ी है, जहाँ पे कोल की बेसिकली इसे हिंदी में खान बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या है?
झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। द मेन कोल माइनिंग सेंटर्स, अब सेंटर्स कौन कौन से हैं? झारिया, झारिया कहाँ पे है? झारिया इज़ इन झारखंड स्टेट, रानीगंज इज़ इन वेस्ट बंगाल, कोरबा इज़ इन छत्तीसगढ़, बोकारो इज़ इन झारखंड, धानबन इज़ इन झारखंड अगेन एंड नेवेली इज़ इन तमिलनाडु। ये सब सेंटर्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हैं, और ये किसके सेंटर्स हैं? कोल माइनिंग के सेंटर्स हैं, तो आपको ये याद रखनी है। ओके, सो ये देखो यहाँ पे हमें पिक्चर दिखाई गई, ट्रेन विथ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में जो धुआं निकलता था ऊपर से, कोल की मदद से ये इंजन वर्क करता था, मूव करता था। एंड ट्रेन विथ इलेक्ट्रिक इंजन्स, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी कम हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक इंजन चले हैं। क्योंकि देखो कोल से तो धुआं निकलता ही निकलता है। अगर हम कोल बर्न भी आपने करके देखे होंगे तो कितना ज़्यादा धुआं निकलता है, उसमें से स्मोक निकलता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक इंजन्स की जब एडवांसमेंट हुई तो उसकी वजह से हमारे एयर पोल्यूशन में भी बहुत कमी आई। सो इट्स बेटर। नाउ कम टू सेकेंड फॉसिल फ्यूल विच इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमें किससे मिलता है? सी, हमारे अर्थ इज़ द मेन सोर्स ऑफ दीज। हमें अर्थ के अंदर से क्रूड ऑयल मिलता था, एंड विद द हेल्प ऑफ क्रूड ऑयल वी प्रोड्यूस द पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा, राइट। सो पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है जो हमें अंडरग्राउंड ही मिलता है। अर्थ इज़ द मेन सोर्स ऑफ दिस। इट इज़ अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ये एक डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल होता है जो कहाँ से मिलता है? अर्थ में से मिलता है। इन ग्रीक पेट्रा मीन्स रॉक्स एंड द ओलियम मीन्स ऑयल। ग्रीक के अंदर पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम द रॉक्स। पेट्रोलियम का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया? ऑयल फ्रॉम द रॉक्स, वो रॉक्स में से निकला हुआ ऑयल। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स। ड्रिलिंग होल्स मीन्स जो हम रॉक्स के अंदर ड्रिल करते हैं, होल करते हैं, और उसमें से हम पेट्रोलियम निकालते हैं अर्थ में से, राइट। सो पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्रिलिंग होल्स। दीज होल्स आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। ये क्या कहलाते हैं? ऑयल वेल्स मीन्स ऑयल का कुआं कहलाते हैं ये जो होल्स होते हैं रॉक के अंदर, ग्राउंड के अंदर हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल करना मतलब होल करते हैं। उस होल में से हमें क्या मिलता है? क्रूड ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, एंड वो जो होल होता है वो क्या कहलाता है? ऑयल वेल कहलाता है। द एरिया वेयर ऑयल इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। जहाँ पे ये जो एरिया होता है जहाँ पे हमें ऑयल मिलता है अर्थ के अंदर से, उस एरिया को हम बोलते हैं ऑयल फील्ड। द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया आर बॉम्बे हाई, डिगबॉय, कैम्बे, अंकलेश्वर एंड शिवसागर। बॉम्बे हाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। डिगबॉय इज़ इन असम, कैम्बे इज़ इन गुजरात, अंकलेश्वर इज़ ऑल्सो इन गुजरात, एंड शिवसागर इज़ इन असम। सो ये सब सेंटर्स हैं किसके? पेट्रोलियम के, जहाँ पे पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग। द पेट्रोलियम सो ऑब्टेन्ड इज़ टेकन टू एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी मीन्स ये जो ऑयल हमें मिला है ड्रिलिंग होल्स में से, जो हमने होल करे थे अर्थ के अंदर से, उसमें से जो हमें ऑयल मिला है जिस ऑयल वेल में से, उस ऑयल को फिर हम क्या करते हैं? रिफ़ाइन करते हैं, मीन्स उसे प्योर करते हैं बिल्कुल। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड मोबाइल ऑयल। सो द पेट्रोलियम सो ऑब्टेन इज टेकन टू एन ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है, प्योर किया जाता है, और उसे डिफरेंट ऑयल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया हैज़ मैनी ऑयल रिफाइनरीज। हेयर क्रूड mineral oil is refined to produce petrol, diesel, kerosene and mobile oil. These are used as fuel in cars, buses, ships and aeroplanes. So ये सब ऑयल किस में यूज़ होते हैं? कार्स, बसेज, शिप एंड एरोप्लेन्स में। सो पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल्स इन कार्स एंड टू व्हीलर्स। पेट्रोल कार्स और टू व्हीलर्स में यूज़ होता है। डीजल इज़ यूज्ड इन बसेस, ट्रक्स, शिप, मोटर बोट्स एंड ट्रैक्टर्स। A special type of refined kerosene called aviation turbine fuel is used as fuel in aircraft.
सी, आपको याद रखना है कि एयरक्राफ्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप का रिफाइंड मीन्स प्योर किया हुआ प्योर केरोसिन, जिसे बोला जाता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो किस में यूज़ होता है? एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। सो बसेस एंड ट्रक्स रन ऑन डीजल एंड एरोप्लेन use refined kerosene as fuel. Now there is a fact file. At a distance of about 150 km from Mumbai, there is an area where petroleum is found under the sea bed. This oil bearing area of the sea is called Bombay. सी, अभी यहाँ पे हम आपने पढ़ा था कि वो मेन सेंटर्स कौन से हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। बॉम्बे हाई था उसमें, जो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में है। सो उसी की फैक्ट फाइल है ये कि एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पे देयर इज़ एन एरिया वेयर पेट्रोलियम इज़ फाउंड अंडर द सी बेड। सी बेड मीन्स अर्थ के अंदर से मिला है, अंडरग्राउंड मिला है वहाँ पे पेट्रोल। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर सी है, तो उसे सी बेड बोला गया है कि सी का बेड बिछा हुआ है, उसके नीचे हमें हमारा क्रूड ऑयल मिला है। सो दिस ऑयल बियरिंग एरिया ऑफ द सी इज कॉल्ड बॉम्बे आई। उसे हम बॉम्बे आई के नाम से जानते हैं और बुलाते हैं। सो नाउ मूविंग फर्दर, our third fossil fuel is natural gas. So in oil fields natural gas is found along with the mineral oil. See, जो oil fields होते हैं जहाँ से हमें oil मिलता है, वहाँ पे हमें natural gas भी मिलती है। So since gas is lighter than oil, it is found above the layers of petroleum deposit. जो पेट्रोल होता है, जहाँ पे ऑयल है, उसकी ऊपरी भाग पे ये गैस होती है। जस्ट बिकॉज गैस इज़ लाइटर, सो ऊपरी लेयर पे ये नेचुरल गैस मिलती है हमें। दिस नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज द फ्यूल। ये नेचुरल गैस भी एक फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, एंड एज compressed नेचुरल गैस। सी, LPG जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, इनमें होती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड compressed नेचुरल गैस इज़ टू रन व्हीकल्स। कुछ कार्स होती हैं जो किसकी होती हैं? CNG की होती हैं। इससे जो एयर पोल्यूशन होता है हमारा, वो बहुत कम होता है, इसलिए CNG की कार्स रेफ़र करी जाती हैं ताकि एयर पोल्यूशन भी कम हो। और now it is used in the form of liquefied petroleum gas and as compressed natural gas to run vehicles. LPG is used as a fuel for cooking. कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं LPG सिलेंडर्स। LPG कहाँ पे होती है? सिलेंडर्स में होती हैं जो कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड compressed नेचुरल गैस टू रन व्हीकल्स। इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये हमारी नेचुरल गैसेस है। Nowadays CNG is used as fuel in buses, ऑटो रिक्शास एंड कार्स। अब CNG बसेस, कार, जैसे मैंने आपको बताया, उनमें यूज़ होती हैं। इट इज़ चीपर दैन पेट्रोल एंड डीजल। ये पेट्रोल और डीजल से सस्ती होती हैं। दीज टू गैसेस आर इको फ्रेंडली एंड कॉज लेस एयर पोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो CNG होती है, compressed नेचुरल गैस, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होता है। दैट्स वाई वी शुड यूज़ द CNG व्हीकल्स। As per government rules in Delhi, all public transport like buses and auto rickshaws use CNG as fuel. All other states should also implement this as it reduces air pollution. सी, गवर्नमेंट में तो ये रूल अप्लाई हुआ है कि CNG व्हीकल्स यूज़ होने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो। बाकी स्टेट्स को भी ये एक्शन लेना चाहिए। सो द फैक्ट फाइल, द रिवर इज़ एन इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार। इट रन्स ऑन बैटरीज। इट कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। सी, ये इलेक्ट्रिक कार है जो 80 किलोमीटर्स तक चल सकती है एक सिंगल चार्ज में। मीन्स इलेक्ट्रिक अप्लायंस को भी चार्जिंग चाहिए होती है, जैसे हमारे मोबाइल को चार्जिंग चाहिए होती है वर्क करने के लिए, राइट। सो ये इस इलेक्ट्रिक कार को भी चार्जिंग चाहिए होती है, और ये एक सिंगल चार्जिंग के बाद 80 किलोमीटर्स तक मूव कर सकती है। सो दिस इज़ अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे कौन कौन से थे? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस कौन कौन सी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG एंड compressed नेचुरल गैस CNG। ओके, now come to the alternate fuels. Alternate fuels means जो other fuels हैं, materials other than the fossil fuels that can be used as fuel are called alternate fuels. Other than the fossil fuels that can be used as the fuel, जिन्हें हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, वो है alternate fuels. Some alternate sources of fuels for vehicles are hydrogen, biofuels like alcohol, biodiesel, battery operated vehicles and electricity. Alternate fuels जैसे कि vehicles are hydrogen, biofuels like
alcohol, biodiesel, battery operated vehicles and electricity. Liquefied hydrogen is used as fuel in space. Liquefied hydrogen इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट. जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है? लिक्विफाइड हाइड्रोजन यूज़ होता है. एल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटिंग शुगर केन. एल्कोहल वर्ड द वर्ड फर्मेंटिंग मीन्स जो शुगर केन होती है उसमें ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द एल्कोहल, जिससे हम एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं. सो फर्मेंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट बैक्टीरिया एंड केमिकल्स का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ में से कोई ऑयल या फिर कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके, सो द लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज़ यूज एज अ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट. लिक्विफाइड हाइड्रोजन स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है. एंड एल्कोहल जो फर्मेंटिंग शुगर केन से निकलता है, शुगर को फर्मेंट करके निकाला जाता है, वो किस में यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू रन कार्स इन द ब्राज़ील के अंदर कार्स को रन करने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है. बायोडीजल, सी यहाँ पे जो बायो लगा है इसका मतलब ये है कि ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो हमें नेचुरली मिले हैं, जो लाइक हमने प्लांट्स और एनिमल्स में से प्रोड्यूस करे हैं. सो द बायोडीजल इज़ मेड फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं, वेजिटेबल्स का ऑयल, उसे भी फर्मेंटिंग की प्रोसेस से ही वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है. सो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से प्रोड्यूस जो होता है हमारा बायोडीजल, वो किस में यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू रन द व्हीकल्स इन द मैनी यूरोपियन सिटीज़. मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है बायोडीजल टू रन द कार्स. ओके, ये सब हमारे अल्टरनेट फ्यूल्स है जो हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज़ करते हैं. ट्रेन, मेट्रो रेल्स, ट्रैम्स एंड केबल कार्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये जो केबल कार्स होती हैं और ये जो मेट्रोस होती हैं, ये सब किसकी हेल्प से चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी. सम व्हीकल्स आर आइदर ड्राइवन बाय द एनिमल्स और ह्यूमंस. कुछ व्हीकल्स एनिमल द्वारा चलाए जाते हैं लाइक बुल कार्ड ये सब, एंड कुछ ह्यूमंस द्वारा. दे डू नॉट नीड द फ्यूल. इन्हीं फ्यूल की जरूरत नहीं होती. बुलॉक कार्ड्स, कैमल कार्ड्स, टोंगा जो रिक्शा जैसे ही होता है, साइकिल, रिक्शा एक्सेट्रा आर सच व्हीकल्स. दीज व्हीकल्स यूज़ एनिमल पावर और ह्यूमन पावर एज एनर्जी. इन्हें क्या एनर्जी मिलती है जिससे ये रन करते हैं? इन्हें ह्यूमन एनर्जी मिलती है और एनिमल एनर्जी मिलती है. मीन्स ह्यूमन अपनी एनर्जी लगा के इन्हें मूव करता है, राइट. जैसे रिक्शा को एनर्जी लगा के मूव करता है, और ये इन्हें कैसे इससे एनर्जी मिलती है? ये इलेक्ट्रिक पावर मिलती है इन्हें, जिसकी हेल्प से ही मूव करते हैं. This effect file the distance covered by a vehicle in 1 liter is called its mileage. See, जो एक व्हीकल द्वारा एक डिस्टेंस कवर किया जाता है 1 लीटर फ्यूल में, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे माइलेज बोलते हैं. द कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते. तो फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. द सप्लाई इज़ लिमिटेड एंड डिमांड इज़ हाई. इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, और इनकी डिमांड क्या होती है? हाई होती है. सो दे आर एक्सपेंसिव. तो ये एक्सपेंसिव होते हैं. However, the price of all fuels is not the same. CNG and diesel are cheaper than petrol, while aviation turbine fuel is very expensive. जो aviation turbine fuel किस में यूज़ होता है? Yes, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा. एंड CNG एंड LPG मैंने आपको बताया था, नॉट द LPG. CNG एंड डीजल जो होते हैं वो चीपर होते हैं. बायोफ्यूल्स आर मच कॉस्टलियर देन द फॉसिल फ्यूल्स. जो बायोफ्यूल्स होते हैं जो हम प्लांट्स और एनिमल्स में से प्रोड्यूस करते हैं, ये भी कॉस्टलियर होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में से ज़्यादा. देयरफॉर दे आर लेस पॉपुलर. इसलिए ये लेस पॉपुलर है. तो यहाँ पे हमें कॉस्ट बताई गई है फ्यूल्स की. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड फॉर द व्हीकल्स. सो नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स दैट हमारे 2 टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड अल्टरनेट फ्यूल. फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब आता है. कोल माइनिंग होती हैं जिसके डिफरेंट सेंटर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में. पेट्रोल इज़ बेसिकली अ क्रूड ऑयल, जिसे हम ऑयल रिफाइनरी में ऑयल को रिफ़ाइन करके मीन्स उसे और प्योरिटी के साथ प्रोड्यूस करते हैं. हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब जो हेल्प करते हैं व्हीकल्स रन करने में. नेचुरल गैस 2 टाइप्स की होती है, LPG एंड CNG. LPG जो हमारे सिलेंडर्स में यूज़ होती है कुकिंग के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एंड CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारे व्हीकल्स रन करने में यूज़ होती हैं. ये जो CNG होती है इसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होता है, इसलिए चीपर होती है, इसी का यूज़ करना चाहिए. मतलब
ऐसे व्हीकल यूज़ करने चाहिए जिनमें CNG हो। अल्टरनेट फ्यूल्स जो हम अदर देन द फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, लाइक द बायोडीजल फ्यूल्स। बायोडीजल्स, बायो लगा है आगे, मीन्स ये हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, उनकी हेल्प से जो ये फ्यूल हमने प्रोड्यूस किया है, इसलिए हम इन्हें बायोफ्यूल बोल रहे हैं, बायोडीजल बोल रहे हैं। सो ये कॉस्टलियर होते हैं किसके, फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा। So these are all about your fuels for vehicles. So thank you and take care.